सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। सवाल है कि क्या हम स्वर्ग में एक दूसरे को पहचान और जान पाएंगे? विल वी नो ईच अदर इन द हेवन? तो अगर इसका जवाब एक शब्द में दिया जाए तो जवाब है हाँ। और अगर इस सवाल का जवाब मैं दो शब्द में दूं तो ये होगा कि हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा लंबा करें तो जवाब होगा कि हम इंतज़ार करते हैं और जब वक्त आएगा तो हम सब जान जाएंगे। लेकिन एक अच्छे बाइबल के स्टूडेंट होने के नाते आप एक पास्टर या एक शिक्षक या एक प्रीचर के शब्दों को ही नहीं सुनना चाहेंगे, वरन बाइबल से जानना चाहेंगे कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। तो आइए हम बाइबल के 6 वचनों को देखते हैं जिनसे आप ये जान पाएंगे कि हमारे विश्वासी बहन भाई रिश्तेदार स्वर्ग में एक दूसरे को मिलेंगे और पहचानेंगे भी। तो सबसे पहला है दाऊद और उसका बेटा। राजा दाऊद का एक बेटा था जो कि बचपन में ही मर गया था, और जब ये छोटा बच्चा मर गया तब राजा दाऊद कहते हैं कि अब वो तो हमारे पास नहीं आएगा, वरन मैं उसके पास जाऊंगा। तो दाऊद जानता था कि वह अपने बच्चे को खुदा की हजूरी में ज़रूर देखेगा, और इसी बात से उसके गम और परेशानी में भी उसे दिलासा मिला कि एक दिन वह अपने बच्चे को ज़रूर देखेगा। अब दूसरी घटना, प्रभु यीशु और उसके शागिर्द यानी चेले यानी डिसाइपल्स। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। वह 11 चेले जो उस रात मेज पर प्रभु यीशु के साथ खाना खा रहे थे, वह लोग एक दिन प्रभु यीशु के साथ उसके राज्य में इकट्ठे होंगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना और बाकी जितने भी चेले थे, वह सब एक दूसरे को पहचान पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर रहेंगे। बढ़ते हैं तीसरी घटना की तरफ, मूसा और एलिया। जब पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु उसकी महिमा में रूपांतर हुआ, तब लिखा है कि मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है क्योंकि मूसा और एलिया दिखाई दिए, भले ही उनके पास अभी रेजरेक्टेड और महिमा पाया हुआ शरीर नहीं था, पर वह जिंदा रूहें थी जो कि दिखाई दिए, जैसे कि फरिश्ते चरवाहों को दिखाई देते थे। भले ही वह महिमा पाए हुए बदन को अभी तक नहीं पहने थे, लेकिन उन्हें पहचाना जा सकता था और वह बातें भी कर रहे थे। ये हमें वह आनंद दिखाता है जो विश्वासियों के हिस्से आएगा जब जब वह इस दुनिया को छोड़कर उस वादा की हुई धरती पर जाएंगे। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, स्वर्ग में इकट्ठा हुई आत्माएं। असिद्ध हुए धर्मियों की आत्माओं के बारे में इब्रानियों को लिखने वाला लिखता है कि उन विश्वासियों की आत्माएं प्रभु यीशु की प्रस्थिति में यानी हजूरी में इकट्ठी होंगी। अब इस वक्त जैसे इब्रानियों 12:23 में लिखा है कि सिद्ध हुए धर्मियों की आत्माएं इकट्ठी मतलब एक कम्युनिटी, एक समुदाय, और कम्युनिटी मतलब एक रिश्ता, रिलेशनशिप है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, पौलुस और थस्सलुनीके के लोग। संत पौलुस इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि वह विश्वासी जिनसे वह प्यार करता है एक दिन स्वर्ग में उसका आनंद होंगे। पौलुस लिखते हैं, पहला थस्सलुनीकियों अध्याय 2:19 में लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? तो जब पौलुस इस बात को लिखता है, वह साफ तौर पर उस रिश्ते, उस संबंध के इंतज़ार में है जो इस पृथ्वी पर है और वो स्वर्ग में भी बना रहेगा। अब छठा पॉइंट, हमारे चाहने वालों का प्रभु के साथ इकट्ठा होना। जब संत पौलुस उन विश्वासियों को लिखते हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों, अपने चाहने वालों को खो दिया था, वह उन्हें यह दिलासा देता है, लिखा है कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ, ध्यान दीजिए, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये वचन जो लिखा है उनके साथ, ये
उन विश्वासियों की तरफ इशारा करता है जो अब हमसे दूर खुदा की उपस्थिति में, खुदा की प्रेजेंस में हैं। एक पिता जिसने अपने बेटे को खो दिया, उसके पास ये उम्मीद है, ये दिलासा है कि वह अपने बेटे को एक दिन प्रभु की हजूरी में ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे और भी भाई बहनों और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पर बनी रहे। आमीन।